आपका पूरा नाम बताएंगे? इंद्रनाथ बुद्धि राजा। अ, अभी आपकी जन्म तिथि क्या है, यानी कि आज आपकी क्या एज 12 होगी? मई 1944। अच्छा, तो अभी आपकी क्या उम्र है? अभी मेरी है 79। तो आपकी आपका जन्म कहाँ हुआ था वैसे? मेरा हुआ अनैतपुर भटिया वाला, और जो सरगोदा के पास। जी, तो ये जिला था सरगोदा? हाँ, जिला सरगोदा था। जी, और कुछ याद है, कुछ ऐसा चर्चा में आई होगी कि भारत आते समय जैसे कुछ टेंस माहौल था, कैसा हुआ था, कैसे आना हुआ भारत? ऐसा था कि जैसे भाई साहब बताते थे कि उनका स्कूल में थे, जी, स्कूल में थे तो उन्होंने सुना कि ये ऐसा हो गया। तो बाकी परिवार तो सीधा भागा, वो अकेले एक कज़न ब्रदर थे हमारे, जी, तो उनके साथ वो आकर अलग हुए। जी, फिर आके सीधे यहाँ रोहतक मिले। हम वहाँ से ना सीधे रोहतक आए। अच्छा, तो जब परिवार आया, परिवार के साथ आप आए हिंदुस्तान, तो पहले कहाँ उतरे थे? हम रोहतक रहे, और उसके बाद फिर मतलब मैं तो 1956 तक रोहतक ही रहा। एक बड़े भाई साहब हमारे वो दिल्ली आ गए, तो दिल्ली आने के बाद वो फिर छोटा मोटा काम करते रहे, तो फिर सब्जी की दुकान बनाई उन्होंने। तो ऐसा कहीं चर्चा में आया होगा या परिवार में आपने सुना होगा, कैसा ऐसा हुआ आपके गांव कुनबे के सब लोग आ गए थे या कुछ रह गए थे? हाँ, सब आ गए थे, कोई ऐसा नहीं हुआ। जी, तो आना कब हुआ था, कौन से साल में, कुछ याद है आपको? नहीं, वहाँ 1947 में जो, हाँ 47 में हुआ। हाँ, वो 15 जो जब ये हुआ, डिवीजन हुआ, उसी दिन 1-2-4 दिन के बाद आ गए होंगे, जब भी ट्रेन आई। तो वहाँ पर कोई आपके परिवार और उसमें कोई ऐसा, तो ऐसा भी होता है किसी का मतांतरण किया या कोई ऐसा? नहीं, ऐसा उसके बाद कोई सूचना नहीं। अच्छा, मन करता था भाई जाओ, जाकर अपना गांव देखो, हाँ, पर ऐसा मौका मिला नहीं। अच्छा, गांव जाने की अभी भी इच्छा करते हैं? इच्छा मैंने तो देखा ही नहीं ना, अच्छा, तो भाइयों की इच्छा थी कि जाके देखें। फिर अपने काम भी यहाँ करने लगे, तो काम ऐसा था, छोटे मोटे काम किए। उसके बाद अब मौका मिला ही नहीं कि हुआ है। तो गांव में कैसा घर था, कैसा रहना था? घर ऐसा था, मेरे को इतना ध्यान नहीं, थोड़ा धुंधला सा लगता है कि भाई 2-3 मगर कमरे थे, एक कोई एक दुकान थी सामने, बीच में कुछ एक ऐसा एक गोदाम था जिसमें पशु रहते थे, या घास या उनके चारा चूरा होता था, ऐसा कुछ। तो वहाँ से जब भारत आए तो यहाँ स्थापित होने की आप अपना कुछ संस्मरण बताइए, किस प्रकार आप स्थापित हुए, कितना? ऐसा स्थापित हुए, अब काम तो ऐसे ऐसे किए हैं जो आप सोच ही नहीं सकते थे। शादियों के गैस जो बच्चे उठाते ना, वो उठाया, क्योंकि हम 8 बहन भाई थे, तो मेरे से एक छोटा था, वो तो 2-4-6 महीने में उसकी डेथ हो गई हिंदुस्तान में यहाँ पर, और उसके बाद मैं 3 साल का था। तो हमने तो खूब मेहनत की, और अपना ये जैसे शादियों में गैस उठाते हैं वो उठाए, फिर सब्जी का काम किया। तो ऐसे समय में जब आप आए थे, बिल्कुल यहाँ पर कुछ था नहीं, बड़े भाइयों को कुछ किस प्रकार अपने आप को संभाला, कैसे? अपने आप को मेहनत की, ईमानदारी रखी, मतलब अपना काम ही किया, मतलब कोई नौकरी ऐसा नहीं की कहीं भी, तो अपना ही काम किया। तो उससे में ये है कि हम धीरे धीरे, जैसे सब्जी का काम हुआ, फिर जैसे राशन पानी होती दुकान, उसका किया, फिर उसके बाद कपड़े का किया, आज भी कपड़े का काम कर रहे हैं। और कोई संस्मरण हो जो आप सुनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपकी इच्छा हो सुनाने की? नहीं, अब मेरे को तो यहाँ का तो वहाँ का तो इतना कोई है नहीं, जो भाई बताते थे। जी, अब भाई, एक बड़ा भाई था हमारा,
वो 8वीं पास था। बाकी कोई भाई कोई पढ़ा नहीं इतना। तो यहाँ आकर जैसे मैं अपनी निजी बात बताऊं भाई, मैंने 10th पंजाब मैट्रिक की 1960 में। उसके बाद मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ दयाल सिंह कॉलेज, तब ये आईटी होता था। तो उसके बाद घर के हालात ऐसे थे कि पढ़ाने के लिए था नहीं भाई, भाइयों के पास भी पैसा। तो उन्होंने कहा भाई हम तो पढ़ा नहीं सकते, तो आप फिर जाके पढ़ाई छोड़ी और फिर बिजनेस शुरू किया। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।